Morning student, welcome back to our हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 गुफाओं की कला का पेज नंबर 32 का कुछ भाग पढ़ लिया था। अब आज हम उसके आगे का भाग पढ़ते हैं। तो आप रेडी हो जाइए, अपनी बुक निकाल लीजिए, चैप्टर नंबर 4 और पेज नंबर 32। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो मानव ने शिला चित्रों को बनाया, शिला चित्र में मध्य प्रदेश में भीमबेटका और पचमढ़ी में इनकी यानी झलक दिखाई देती है। और इन शिला चित्र में मुख्यतः कौन से रंग, लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, और पीले और लाल और नारंगी और भूरे रंग का भी प्रयोग किया गया। इनके लिए लोहे के ऑक्साइड और चमकदार रंग हरे रंग के लिए तांबे के यौगिक का प्रयोग किया गया है। और इसमें मुख्यतः क्या है, मनुष्य के दैनिक जीवन की यानी डेली जो लाइफ में होता है काम, उसकी झलक इसमें दिखाई देती है। और जानवरों में शेर, चीते, हाथी, भालू, छिपकली सब ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। और इनमें ये बात बहुत हैरानी की है कि वहाँ के चित्र अभी तक धूमिल नहीं हुए हैं, उनका कलर यानी उड़ा नहीं है या भूरा नहीं हुआ है। और इससे अलग अलग काल के वहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, और उसमें जो चिन्ह है वहाँ के शुभ चिन्ह वो काल के वो भी बनाए गए हैं। और ये इतिहास का गौरव को प्रदर्शित करती हैं कि इतने अभाव और संघर्ष के बावजूद भी मनुष्य में क्या हुई, कला प्रस्फुटित हुई, है ना। ठीक है, यानी कला ने अपना जन्म लिया या वो खिली, इतनी बढ़ी। और यही कारण है कि भीमबेटका के जितने भी चित्र हैं उनको विश्व सांस्कृतिक धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है बच्चों, अब हम उसके आगे पढ़ते हैं। आगे है, प्राकृतिक गुफाओं में रहने के पश्चात मानव ने प्रगति की ओर कालांतर में कूदने और पत्थरों पर आघात कर सकने वाली हथियारों का निर्माण कर अपनी आवश्यकता के अनुसार बड़ी आरामदायक और सुरक्षित गुफाओं का निर्माण किया। यानी प्राकृतिक गुफाओं में रहने के बाद फिर मानव ने और प्रगति की, और कालांतर में यानी इसके बाद क्या किया, कूदने और पत्थरों पर यानी आघात करने यानी मारने या चोट करने के लिए उसने क्या किए, हथियारों का निर्माण किया अपनी आवश्यकता अनुसार, और बड़ी आरामदायक और सुरक्षित गुफाओं का क्या किया, निर्माण किया। फिर इन गुफाओं को काट काट कर आकार देते देते उसने अनेक प्रकार की मूर्तियाँ और नक्काशियों को भी इन चट्टानों में चित्रित कर दिया। यानी उसने गुफाओं को काट काट के कुछ अलग अलग आकार दिए और उनको क्या, मूर्तियों और नक्काशियों को भी उन चट्टानों में बनाया, चित्रित किया। पहाड़ों को काटकर जंगलों के बीच ऊंचे स्थानों में बनाई ये गुफाएं एकांत स्थान होने के कारण चिंतन, मनन और योग स्थल के रूप में प्रयुक्त की जाने लगी, और अनेक धार्मिक संप्रदायों ने इनका भरपूर उपयोग किया। यानी ये जो गुफाएं हैं वो एकांत में थी, जंगल में, और पहाड़ों को काट काट के बनी थी,
और ऊंचे स्थान पे भी। तो इसके कारण लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने इनका चिंतन मनन और योग के लिए उपयोग किया। ठीक है। मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं निर्मित की गईं, जिनमें गुप्तकालीन मूर्ति कला की भरपूर झलक दिखाई पड़ती है। मध्य प्रदेश के पास, भोपाल के पास विदिशा है, वहाँ पे उदयगिरी की गुफाएं बनाई गई और गुप्तकालीन मूर्तियाँ की वहाँ पर बहुत दिखाई पड़ती हैं। किंतु इसके साथ साथ इन गुफाओं की विशेषता यह भी है कि मंदिर निर्माण की तकनीक का प्रारंभिक प्रयोग इन्हीं गुफाओं में किया गया। यानी इन गुफाओं की क्या विशेषता है? सबसे पहला मंदिर निर्माण करने की टेक्निक या तकनीक या तरीका प्रारंभिक, तो सबसे पहला प्रयोग यहीं से शुरू किया गया। इन गुफाओं में धार्मिक संभाव का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। यानी धार्मिक सद्भाव का यहाँ पे उदाहरण मिलता है। सभी धर्म की यानी चीज़ें हैं, जिनमें जैन और हिंदू, शैव, वैष्णव और शाक्त सभी प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। यहाँ पे सब प्रकार के भी, जैन के भी, हिंदू के, सभी प्रकार के मंदिर का निर्माण हुआ। इस प्रकार गुफाओं की कला परंपरा यह भी प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार से धर्म और कला का चोली दामन का साथ है। यानी इन गुफाओं की यानी परंपरा ये प्रदर्शित करती है या दिखाती है कि इनका किसके संबंध में, जैसे चोली और दामन का रहता है संबंध, वैसे ही धर्म और कला का संबंध है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।